एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे थे। 54 लिटरेरी टर्म्स जो है अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 55 जो है एक मूवमेंट आता है डिकेडेंस। डिकेडेंस जो है एक लिटरेरी मूवमेंट था, आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट जो आप इसको कह सकते हो। तो आज जो है हम इसके बारे में जानेंगे, ये कब स्टार्ट हुआ था और ये जो है किस लिए ये मूवमेंट आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिकेडेंस। डिकेड एक वर्ड होता है। डिकेड का मतलब ही होता है डिक्लाइन, यानी किसी चीज़ का जो है एक तरह से ख़त्म होना, डिकेड होना किसी चीज़ का। तो ये जो डिकेडेंस मूवमेंट था ये लेट 19th सेंचुरी में आया था। लेट 19th सेंचुरी का जो है ये आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट था, जो कि जिसका जो सेंटर था वो वेस्टर्न यूरोप था, यानी कि यूरोप में 19th सेंचुरी में आया था। हालांकि इससे पहले जो है ये फ्रांस में आ चुका था। फ्रांस में ये फ्लोरिश हुआ था और फ्रांस से फिर ये इंग्लैंड आया था और इंग्लैंड से फिर ये फ्रांस से ये थ्रू आउट यूरोप में आया था। यूरोप में हर जगह ये आया था और फिर यूरोप से ये जो है यूएस में भी चला गया था। तो ये जो डेक्डेंस जो ये मूवमेंट था इसकी डेट 18th सेंचुरी से मानी जाती है। 18th सेंचुरी में एक मोंटेस्क्यू थे। मोंटेस्क्यू जो कि एक एनलाइटमेंट फिलोसफर थे, तो उनकी जो राइटिंग्स थी उससे ही जो है डिकेडेंस की डेट स्टार्ट मानी जाती है। और उन्होंने सजेस्ट किया था, उन्होंने बताया था कि जो रोमन एम्पायर था, तो रोमन एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ था, रोमन एम्पायर ख़त्म क्यों हुआ था। रोमन एम्पायर ख़त्म इसलिए हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ा हाथ था वो था मोरल डिके का। मोरलिटी जो थी उस समय के लोगों की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एंड लॉस ऑफ कल्चरल स्टैंडर्ड्स, और जो कल्चरल स्टैंडर्ड्स थे वो भी जो है कहीं खो चुके थे। क्योंकि 18th सेंचुरी आते आते क्या था कि लोगों के अंदर जो है जो पहले की फीलिंग्स हुआ करती थी, जो पहले की तरह सिंपैथी हुआ करती थी, वो अब नहीं रह गई थी। अब जो है लोग रीजनिंग करने लगे थे, लॉजिक लगाने लगे थे हर बात का। और जब हम हर बात में लॉजिक निकालने लगे, हर बात में जो है हम रीजनिंग करने लगे, तो स्ट्रगल होना लाजमी है। फिर तो जो है इंसान ही इंसान मतलब आपस में ही जो है एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करने लगे थे। और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग एक दूसरे से compete करने लगे थे और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते और हर बात में जो है लॉजिक निकालते, और उनकी जो मॉरलिटी थी वो कहीं खो गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और लोगों के अंदर जब सारी सिंपैथी और पिटी की भावना जो थी और जो ट्रूथ था, जो ऑनेस्टी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। लोग जो है मॉडर्न टाइम की ओर बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे वो मॉडर्न होते जा रहे थे वैसे वैसे जो है उनकी कोई जो उनकी इनोसेंस थी वो कहीं खोती चली जा रही थी। तो उनकी जो मॉरलिटी थी वो बिल्कुल डिके हो चुकी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। और जब इंसान की मॉरलिटी ख़त्म हो जाए, जब उसका जो कल्चरल कस्टम्स जो होती वो ख़त्म हो जाए, तो ऑब्वियसली जो है उस एम्पायर का पतन होना ही होना है। उस एम्पायर का पतन होना जो है वो निश्चित है। तो ये जो मोमेंट आया था, अगर हम लिटरेचर के पीरियड की बात करें कि लिटरेचर में ये मोमेंट आया था, तो इसने जो डिस्क्राइब किया था कल्चरल डिक्लाइंस को। जो कल्चरल थे उस टाइम की, जो कल्चर था वो डिक्लाइन हो रहा था, वो ख़त्म हो रहा था। उस टाइम के जो आर्टिस्टिक और जो स्कॉलर्स थे, आर्टिस्ट थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो है सेंस किया था अपने उस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, उस संसार में जो उन्होंने देखा था कि किस तरह से जो है लोगों का मॉरल डिके हो रहा है, किस तरह से जो है कल्चरल की डिक्लाइन होती जा रही है। तो वही जो है उन्होंने अपने राइटिंग में दिखाया था और उसी की वजह से जो है ये मूवमेंट आया था। उन्होंने जो एम्फेसाइज किया था, उन्होंने जो ज़्यादा जोर दिया था, मच ऑफ द पर्पस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर हैड बीन लॉस्ट। उन्होंने बताया था कि जो आर्ट और जो लिटरेचर है ना, इसका जो पर्पस हुआ करता था लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को खुशी देना, वो कहीं खो गया है। क्योंकि लिटरेचर भी जो है बाउंड होकर रह गया है रूल्स पे, रेगुलेशन में। और लोग जो है अब पहले की तरह लिटरेचर नहीं लिखते। पहले की तरह जो आर्ट हुआ करता था, जो बिल्कुल फ्री हुआ करता था, किसी बाउंडेशन में नहीं बंधा था, किसी रूल में नहीं बंधा था, और लोग जो है अपने मन से आर्ट किया करते थे, अब वो रूल और रेगुलेशन में बढ़ गया है, बट गया है, बंध गया है वो एक तरह से रूल्स पे। और अब जो है लोग पहले की तरह फ्री होकर लिटरेचर नहीं लिखते, पहले की तरह फ्री होकर वो आर्ट नहीं करते। अब जो है ज़्यादातर जो आर्ट था उस टाइम जो है एक तरह से पैसे कमाने का जरिया बन गया था। तो लोग जो है वही दिखाते थे जो दूसरों को पसंद आता था। वो अपने मन से जो है कुछ नहीं लिखते थे। उन्हें जैसा लगता था, जो सोसाइटी को पसंद आता था, वही जो है वो लिटरेचर में लिखते थे और वही जो है वो आर्ट करते थे। द मूवमेंट चैलेंज ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ लॉजिक एंड आर्टिस्टिक इंटरेस्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड। जो मूवमेंट था
उन्होंने चैलेंज किया था ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ लॉजिक। लॉजिक की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ उस टाइम चल गई थी, लोग जो है हर जगह लॉजिक लगाने लगे थे, तो उसको जो है इस मूवमेंट ने चैलेंज किया था। और आर्टिस्ट का जो इंटरेस्ट हो गया था नेचुरल वर्ल्ड में, जो ये वर्ल्ड था, जो हमारा रियलिस्टिक वर्ल्ड था, उसमें जो है हमारे राइटर्स जो है हमारे आर्टिस्ट खो चुके थे। क्योंकि पहले जब आपने देखा होगा, पहले की जो पोएम्स थी या पहले की जो राइटिंग्स हुआ करती थी, उसमें वो अपने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में नहीं बल्कि इमेजिनेशन से वो लिखा करते थे। उसमें जो जो है मतलब वर्ल्ड के ये तो बात सच है कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ज़रूर पड़ेगा और हम अपनी राइटिंग्स में भी उसे दिखाएंगे। लेकिन पहले के जो पोइट्स थे या पहले के जो राइटर्स थे, जो भी आर्टिस्टिक थे, वो क्या करते थे, वो अपनी इमेजिनेशन भी उनके साथ लगाते थे, क्योंकि उस वर्क को वो बहुत अच्छा बनाते थे ताकि जो है लोगों को उसमें पढ़कर अच्छा लगे। लेकिन अब क्या था, अब जो है लोग बिल्कुल जैसे रियलिस्ट वर्ड था, जो बिल्कुल रियल वर्ड था, उसी के बारे में वो लिखते थे, उसी की तरह जो है लॉजिक लगाने लगे थे। थियोफाइल कोटियर जो एक थियोफाइल कोटियर और एक थे चार्ल्स बोल्डेलियर। चार्ल्स बोडेलियर और थियोफाइल कोटियर, इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया था डिकेडेंस को। लेकिन जो चार्ल्स बोडेलियर थे, उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था अपने एक राइटिंग में लेस फ्लोरेस ड्यूमल। लेस फ्लोरेस ड्यूमल में इन्होंने जो है अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए डिकेडेंट वर्ड का यूज़ किया था। और उन्होंने जो है कोशिश की थी डिस्क्राइब करने के अबाउट द डिस्ट्रक्शंस ऑफ कैटेगरीज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, कि किस तरह जो है आर्ट और लिटरेचर की कैटेगरीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किस तरह से जो है वो बर्बाद होती जा रही है। ये मूवमेंट जो है ग्रू आउट हुआ था लेटर राइटिंग बाय स्कॉलर्स लाइक डिज़ायर निशद, हु आइडेंटिफाइड द लॉज ऑफ इंटरेस्ट इन द रूल्स ऑफ आर्ट। ये जो मूवमेंट है, यानी कि बाद में जो ग्रो हुआ था, बाद में जो ये बढ़ा था, बाद की जो राइटिंग्स थी स्कॉलर्स की, जैसे कि डिज़ायर निसारद, डिज़ायर निसरत एक स्कॉलर थे, उन्होंने जो है लिखा था, उन्होंने जो है उनको जो माना जाता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द रूल्स ऑफ आर्ट, कि उनका जो इंटरेस्ट था वो आर्ट के जो रूल्स में वो कहीं खो गया था, यानी कि वो जो रूल्स रेगुलेशन में वो बंधे हुए नहीं थे, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रूल और रेगुलेशन के प्रति खो दिया था। 1884 में जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ राइटर्स वाज रेफर टू एज ए डिकेडेंट्स। कुछ राइटर्स का एक ग्रुप था जिसको कि डिकेडेंट्स कहा जाता था, और वो हेविली इन्फ्लुएंस थे किसके वर्क से, बॉडलायर के और गोथिक लिटरेचर से। गोथिक लिटरेचर तो सबको पता ही होगा क्या होता है, जिसमें मिस्ट्री होती है, मैजिक वगैरह जो दिखाया जाता है, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और वो बचने की कोशिश करते, दे ट्राई टू एक्सप्रेस, और वो जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे डिस इल्यूशन पॉइंट्स ए व्यू ऑफ व्यू इन रिगार्ड टू द ट्रूथ। ट्रूथ के रिगार्ड में जो उनका डिस इल्यूशन पॉइंट हुआ करता था, उसको वो एक्सप्रेस करते थे। कैन बी फाउंड इन द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि उनका मानना था कि जो ये नेचुरल वर्ल्ड है, जो ये जो है रियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसका जो सत्य है वो बहुत ही भयानक है, और हमें जो है इस नेचुरल वर्ल्ड के सच को नहीं दिखाना है, हमें जो है अपनी इमेजिनेशन भी उसमें डालनी चाहिए। आर्ट वही होता है जिसमें थोड़ी बहुत इमेजिनेशन भी डली हुई हो। प्रेजेंस ऑफ आइडियाज़ इन देयर वर्क्स, अब हम उनके वर्क में किस तरह के जो है आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं। वो बिलीव करते थे इन द सुपरियरिटी ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी पर, यानी कि जो ह्यूमन की क्रिएटिविटी होती है, जो उसकी इमेजिनेटिव होती है, जो अपने इमेजिनेशन से वो क्रिएट करता है वर्क, उस पर जो है वो बिलीव करते थे ओवर लॉजिक एंड द नेचुरल वर्ल्ड, इस नेचुरल वर्ल्ड और इस लॉजिक के ऊपर। वो लॉजिक को नहीं मानते थे, वो इस नेचुरल वर्ल्ड से ऊपर जो है ह्यूमन क्रिएटिविटी को प्लेस देते थे, महत्व जो है वो ह्यूमन क्रिएटिविटी को देते थे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्रूड ह्यूमर, उनकी जो वर्क में आपको क्रूड ह्यूमर देखने को मिलेगा। क्रूड ह्यूमर यानी कि जिसको सुनकर हंसी आए। सेल्फ डिस्कस्ट का मतलब है कि वो सोसाइटी की जो बुराइयां थी उनको वो बताया करते थे, उनको वह डिस्कस्ट किया करते थे। शो केसिंग सिकनेस ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की जो सिकनेस थी, इस वर्ल्ड की जो बीमारियां थी, इस वर्ल्ड की जो बुराइयां थी, उनको वो शो किया करते थे। जनरल स्केप्टिसिज्म, जो जनरल स्केप्टिसिज्म थी उसको वो बताया करते थे। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है संशयवाद, जब हम किसी के ऊपर संदेह करते हैं तो उस वक्त जो है लोगों को एक दूसरे के ऊपर डाउट ही रहता था, हर चीज़ में वो डाउट करते थे, हर चीज़ में वो लॉजिक निकालने की कोशिश करने लगे थे। एम्फेसाइज्ड आर्ट इज़ अपोज टू नेचर, वो जो है इस बात पर जोर देते थे कि जो आर्ट है ना वो इस नेचुरल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। टॉक अबाउट डेथ, डिप्रेशन, डिक्लाइन ऑफ मॉरलिटी, डिवाइन सेक्सुअलिटीज़, तो वो किसके बारे में बातें करते थे, वो डेथ के बारे में बताते थे, वो डिप्रेशन के बारे में बताते थे, और जो मॉरलिटी का डिक्लाइन हो रहा है उसके बारे में वो बताते थे, और सेक्सुअलिटीज़ के बारे में वो हमें बताते थे।
इंग्लिश डिकेडेंट्स जो थे उसमें ऑस्कर वाइल्ड का नाम जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अर्नेस्ट डॉसन और फ्रैंक हैरिस भी है। ऑस्कर वाइल्ड का एक वर्क भी है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इस वर्क में उन्होंने जो है अपनी थीम को मोरल डिक्लाइन के साथ यूज़ किया है। उन्होंने जो थीम दी है इस प्ले की सॉरी इस वर्क की अपने, तो उसमें जो है उन्होंने मोरल डिक्लाइन को भी दिखाया है। तो ये था डिकेडेंस।